ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रमोगणी मंगलम कुंद कुंजार्यो जेन्द्रमोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्विनम जैनम जयतु शास्विनम जैनम जयतु शास्विनम। बोले अहिंसमी जिन धर्म की जय। बोले विश्व धर्म की जय। श्री मानव धर्म की जय। श्री महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। विदीक्षित की विद्वान विधिशंकर भगवान की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनि ऋषि राजों की जय। आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वड़चरी परम तेजी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी सदस्य रानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, हमने अपने जीवन में आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज का पादमूल प्राप्त किया। लगभग 5 वर्ष से आचार्य विद्यासागर जी महाराज की मुखार विधि से नाना प्रकार के ग्रंथों के उद्धरण एवं उपदेश आदि सुनकर अपने जीवन को ज्ञानमय करने का प्रयास किया और उसके उपरांत गुरुवर आचार्य नेमी सागर जी महाराज, जिन गुरुवर नेमी सागर जी महाराज के लिए अपने आत्म साधना के विषय में कितना कहा जाए, जितना भी कहा जाए उतना कम है। उनके ज्ञान का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, उनकी अध्ययन शैली हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, उनके तप त्याग संयम का वर्णन नहीं कर सकते हैं कि आज वर्ल्ड में आपने ऐसा कोई साधु नहीं देखा होगा, सुना भी नहीं होगा, जिसने 5 वर्ष तक जल का ग्रहण भी ना किया हो, 5 वर्ष में एक दिन भी 1 अंजुली पानी भी ना पिया हो। ऐसे गुरुवर नेमी सागर जी महाराज ये देश के लिए भी अपनी कुर्बानी देने के लिए खड़े रहे। गांधी की आंधी में 11 महीने तक जेल में रहकर जेल की बनी रोटियां नहीं खाई, अपने हाथ से बनाकर भोजन ग्रहण किया। ऐसे गुरुवर नेमी सागर जी महाराज जो गद्य के पाठ या हिंदी के पाठ प्रारंभ करती तो सुबह प्रातः काल से लेकर निद्रा से उठते ही वह हिंदी का पाठ शुरू करती और संध्या बेला हो जाती, रात्रि हो जाती, तब तक वह हिंदी के पाठ अनाहत रूप से करती रहती। अगर संस्कृत के पाठ प्रारंभ कर दें तो संस्कृत के पाठ भी वो प्रातःकाल शुरू करें तो रात्रि बेला तक वह पाठ अनाहत रूप से चलते रहते। संस्कृत के पाठ प्रारंभ करें, प्राकृत के पाठ प्रारंभ करें तो मुखाग्र उन्हें किसी प्रकार की पुस्तक की या किसी ग्रंथ को लेने की आवश्यकता नहीं। ऐसे गुरु नेमी सागर जी महाराज, उनके ज्ञान का क्या वर्णन किया जाए। उसके उपरांत भी
वही अनाहत रूप से ग्रंथों का अध्ययन, ग्रंथों का अवलोकन और माला फेरने में वह एक एक दिन में 111 नमोकार महामंत्र की शुद्ध उच्चारण करते हुए माला जाप किया करती थी। ऐसे साधक महासाधक महामुनिराज उनकी पाद मूल में मेरे लिए अपना जीवन सफल बनाने का मौका मिला और ऐसे गुरु नैमी सागर जी महाराज की मुखार बिंद से ऐसी शब्दों का सुनने का मौका मिला, वाक्यों का सुनने का मौका मिला कि गुरु नैमी सागर जी महाराज ने कहा कि 1000 नित्य प्रति पूजा की जाए और एक शांतिनाथ महामंडल विधान विधि विधान सहित किया जाए तो 1000 विधान की पूजा, 1000 नित्य नियम पूजा और एक दिन किया हुआ विधान एक बराबर हो जाता है, एक बराबर का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और 1000 विधिवत शांतिनाथ महामंडल विधान किए गए हों और एक सिद्धि चक्र महामंडल विधान विधि विधान से धर्म की प्रभावना से अगर किया जाए तो 1000 शांतिनाथ मंडल विधान के बराबर का फल देने वाला है। 1000 सिद्ध चक्र महामंडल विधान किए जाएं और एक विधिवत पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव किया जाए, वह 1000 सिद्ध चक्र महामंडल विधान के बराबर का पुण्य प्राप्त कराने में कारण है। ये पत्थर को धातु को भगवान बना देता है, ये पत्थर को पाषाण को धातु बना देता है, वह पंच कल्याण हुआ करता है। प्यारे बंधुओं, हमें अपने दिल को पत्थर नहीं बनाना है, हमें अपने दिल को मलिन नहीं बनाना है, हमें अपने दिल दिमाग को कचरा नहीं बनाना है, हमें अपने दिल दिमाग को हमें नरक नारक आदि गतियांतरों के चक्कर लगाने में नहीं लगाना है। हमें ये मौका मिलता है, ये मौका बड़े भाग्य से मिला करता है, बड़े सौभाग्य से मिला करता है, परम महापरम सौभाग्य से मिला करता है कि ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव करे, करावे और करने वालों की भावना भावे। प्यारे बंधुओं, हम भव्य आत्माओं को विचार करना है कि हमें पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का महत्व समझना है। हम सहाय रूप से कहते नहीं पंचकर्म नहीं करना, अरे छोड़ो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। अरे प्यारे बंधु, रहस्य को समझो। रहस्य को जिन्होंने जाना है, समझा है और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, वो कभी मंदिर का विरोध नहीं करेगा, वो कभी मूर्ति विराजमान करने का विरोध नहीं करेगा, वह कभी पंच कल्याणक विधान अनुष्ठान का विरोध नहीं करेगा। जिसने थोड़ा सा ही ज्ञान अध्ययन किया हुआ है, वे केवली सत्संग धर्म देव वर्ण बाद दर्शन मोह से वे केवली भगवान का शुद्ध का, जिनवाणी का, जिन संग का, साधु संग का आवरणवाद करता है, विरोध करता है। प्यारे बंधु, उसे दर्शन वाणी कर्म का आश्रम
चैत मोहिनी कर्मिका आसो, हुआ करता है वह वास्तव आपके तीव्र तीव्रतम मंद मंद मंदतम आदि भावों के पर कितनी स्थिति के साथ बंद हो गया है। आपने गांठ कितनी टाइट बांधी, हल्की सी गांठ है तो सहसा खोलो तो खुल जाएगी, और जब आपने खींच खींच के बांध दिए प्यारे बंधु, आप अपने आप को कभी कभी भगवान से भी ऊपर मान लेते हो, कभी कभी अपने आप को जुर्माने से ऊपर भी मान लेते हो, और कभी कभी अपने आप को गुरुओं से भी ऊपर मान लेते हो। जब जिन देवसाज गुरु के चरणों में हम नतमस्तक होते हैं और उनसे अपने आप को बड़ा मान लें और उनकी बात का जब उल्लंघन करना शुरू कर दें, तो प्यारे बंधु, नीति ग्रंथ में लिखा है, जिसने गुरु पर विश्वास नहीं किया, जिसने गुरु की बात को नहीं स्वीकार किया, उसका जीवन में कोई भरोसा नहीं करता, उस पर कोई दुनिया में विश्वास नहीं करता। कि जब ये गुरु का नहीं हुआ, भगवान का नहीं हुआ, जिरमानी का नहीं हुआ, तो ये किसी परिवार का होगा, ये किसी दोस्त का होगा, ये किसी समाज का होगा? नहीं हो सकता प्यारे बंधुओं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्रंथकार कह रहे हैं, और मैंने ग्रंथ में थोड़ा सा अवलोकन किया तो ऐसा लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है, जो देवशास्त्र गुरु का नहीं होता वो दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें दुनिया में मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कर हो जावे, ज्ञान चत उन्नत कर अपना, मन जन्म फल पासु पावे। प्यारे बंधु, हमें इन सब बातों पर विचार करना है। एक एक बात एक रहस्य की है। हम अपने जीवन में ये महत्वपूर्ण कार्य अवश्य करें। कभी भी भूले से भी हमें मौका मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि अभी आपको ज्ञात है कि चातुर्मास कहाँ चल रहा है, लखनऊ इंदिरा नगर, बाराबंकी यहाँ से कितने दूर है? घुमा घामी करके चलेंगे तो 20-22 किलोमीटर हो जाएगा, और सीधे सीधे जाएंगे तो प्यारे बंधुओं 17 किलोमीटर के आसपास ही पड़ेगा। और आज बाराबंकी दिगंबर जैन समाज का कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। एक सिद्धि चक्र महामंडल विधान, जो 1000 शांतिनाथ मंडल विधान के करने से के बराबर का पुण्य है। इतने पुण्य को प्राप्त करने के लिए आपने सिद्ध चक्र मंडल विधान का प्लान बनाया, उसकी रूपरेखा रचने के लिए आपने मेरे को बुलाया। मैं लखनऊ से बाराबंकी, शायद वर्टिकल पैदल रिकॉर्ड होगा कि मैं इतनी दूर तक ही पहली बार गया। 10-12 किलोमीटर कोई बात नहीं, आज ये 20 किलोमीटर के आसपास। वैसे तो चातुर्मास की स्थापना के समय रखा गया था कि बाराबंकी तक ही अगर कारण पड़ेगा तो जा सकता। तो प्यारे बंधु, धार्मिक की प्रभावना सिद्ध चक्र महामंडल विधान, उसके माध्यम से महान धार्मिक की प्रभावना होगी। नगर नगर शहर शहर में चर्चाएं जाएंगी। तो प्यारे बंधु, ये मौका आपको मिला है, मेरे को मिला है। जो इसका लाभ उठा ले जाएगा वह उसका पुण्यानुबंधी पुण्य कर्मी का उदय है, और जो सब कुछ पाने के बाद भी पुण्य का लाभ नहीं उठा पाता तो उसके
पुण्यानुबंधी पाप का कारण है, और एक वही है पुण्यानुबंधी पुण्य। तो जिस पुण्य के प्रभाव से, पूरे पुण्य के प्रभाव से और भी वस्तुएं उठाना, धरना, खरीदना, लेना, ये सब पुण्यानुबंधी पुण्य के कारण है। और इसी में पुण्यानुबंधी पाप, पुण्य के उदय में पुण्य क्रियाएं नहीं कर पा रहा तो वह पुण्यानुबंधी पाप। एक पापानुबंधी पुण्य, एक घोर पाप में फंसा रहने वाला व्यक्ति भूले भटके गुरुओं के पास, जनवाणी के पास या और भी अन्य उपदेशों के साथ वे क्रूरताओं को छोड़ दें, कसाओं को छोड़ दें और गुरु चरण पकड़ ले तो पुण्य आपके पुण्यानुबंधी पापानुबंधी पुण्य। पाप के उदय में तो नाना प्रकार से उसके अभाव, लेकिन उसके उपरांत भी वो पुण्य क्रियाओं में संलग्न हो गया। और एक वही पापानुबंधी पाप, पाप के उदय में तो हारी बीमारी समस्या आ रही है, और उसके बाद भी वह पुण्य क्रियाओं को नहीं कर सक रहा है, न दूसरों को करने देता है और न करने वालों की अनुमोदना करता है। वह प्यारे बंधु पापानुबंधी पाप, ऐसे पाप को हमें स्वीकार नहीं करना है और हमें अपने जीवन को सार्थक करना है। तो प्यारे बंधु, हमें पुण्य क्रियाएं तो करनी ही पड़ेंगी। ये मौका जब जब जहाँ जहाँ भी मिले, इस मौके को हम प्राप्त करें। मेरे को तो मौका मिल रहा है कि अष्टांग का महापर्वराज के अवसर पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान बाराबंकी में संपन्न होगा और उसमें हमें भी सहभागिता प्राप्त होगी। तो प्यारे बंधु, 8 दिन तक ही सिद्धों की गुणानुवाद करने का अवसर मेरे को मिलेगा और आप सभी सद्भावनाओं के साथ ही सम्मिलित हो जाएंगे तो आपका भी पुण्यानुबंधी पुण्य रहेगा, आपका जीवन भी सार्थक होगा, आपका जीवन भी मंगलमय होगा। और जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी तब तक के उच्च गतियाँ ही प्राप्त होती रहेंगी। आप उच्च गतियों को प्राप्त करने के लिए ये पुण्य क्रियाएं अवश्य कीजिए। मेरा इतना ही आप सभी भक्तात्माओं को आशीर्वाद। और बाराबंकी वाले ध्यान रखिए, कमेटी वाले, कि आप स्वयं तो सहभागी बन ही रहे हैं, पात्र बन के सहभागी बन रहे हैं, और जो अर्थ खर्च नहीं कर सकता है उसे भी प्यारे बंधु कम से कम 21 रुपये में सभी को ऋषि सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सहभागी बनाने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा मेरा आप सभी भव्यात्माओं को मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोले श्री महावीर भगवान की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वरचरी परम तिशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जन के त्यागी संसेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। महाराज की जय।